पेज पे इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके, इसकी टट्टी साफ करो। आश्रम में बलात्कार करा। आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसमें क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। लिखा है देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो। तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, शब्दों का प्रयोग है। सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, यह लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप गाने करिए, पहले बंद करिए, बाद में पहले गाने करिए। चारों लोग चलो, इनको छोड़ के चलो लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं शिवांश नारायण दुबे के ऊपर। आप लोगों ने आज से कुछ दिन पहले देखा होगा लखनऊ मेला में जो संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों प्रचार प्रसार की जो स्टॉल लगी हुई थी, वहां पर जाकर के जो शिवांश नारायण दुबे ने यहाँ पर बच्चों वाली हरकत की है, उसके बारे में मैं आज कहने वाला हूं शिवांश नारायण दुबे जी से। कि देखिए, ऐसा तो कोई भी अपने जिसका जहां क्षेत्र होता है वहां जाकर कोई भी ऐसा अज्ञान और गुंडागिर्दी वाली जो तूने हरकत की है, किसी 4-6 मुचंडों को ले जाकर के वो वहां पर तूने बुक स्टॉल को बंद कराने की कोशिश की है, ये तेरी नादानी है। क्योंकि जो तूने बोला है, जितने भी तूने बात बोले हैं, उन लोगों को तूने गुमराह करके जिनको ले गया, उनको भी तूने वो सच्चाई नहीं बताई जो तू बोल रहा था। तूने वीडियो में बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जी माता पार्वती को मतलब संभोग करने के लिए वहां लेके गए, रामचंद्र जी से बलात्कार करने के लिए। ऐसे अपशब्द तूने जो बोले हैं कि वहां पर क्यों गई थी, बलात्कार कराने के लिए गई थी, ऐसे कई तूने ऐसे अपशब्द बोले हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की उस पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखा है जो तूने बोला है। वहां पर जो प्रकरण लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कथा का प्रकरण दिया है, वो शिव पुराण से उस कथा का प्रकरण है। और जो तो सबको ही जानता है कि श्री रामचंद्र जी जब विष्णु अवतार थे तो वो राम अवतार में वहां पर जाकर के वो लीला कर रहे थे, सब कोई कहता है। तो पार्वती वहां से, शंकर जी पार्वती वहां से जब गुजर रहे थे, तब उन्होंने कहा, प्रणाम किया शंकर जी ने कि ये राम विष्णु के अवतार हैं, मेरे बड़े भ्राता हैं। उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा पार्वती ने कि कहीं ऐसे भी भगवान होते हैं, ये विष्णु नहीं हो सकते हैं, कोई आम आदमी है, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आम आदमी नहीं है, ये विष्णु है और ये लीला बस यहाँ पर इनकी पत्नी को, सीता को रावण उठाकर ले गया है, तो ये वनवास काट रहे हैं, यहाँ पर सीता की खोज में वहां पर जा रहे हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा। फिर पार्वती जी बोली मैं नहीं मानूंगी। तब शंकर जी ने कहा तुम उनकी परीक्षा मत लेना, वो मेरे बड़े भ्राता है। तो वो पार्वती बोली कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगी, लेकिन शंकर भगवान ने कहा नहीं, परीक्षा नहीं लेना। तब वो उन्होंने उनके सामने तो कह दिया नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में उनकी परीक्षा के लिए वहां पर पार्वती सीता का भेष बनाकर पहुंची, ताकि उन्हें पता लग सके कि वास्तव में विष्णु के अवतार राम है कि नहीं है। वहां पर विष्णु भगवान अवतार रामचंद्र जी ने माता पार्वती से कहा कि सती जी, आप भोलेनाथ को कहां छोड़ के आई हैं, वो कहां हैं? यह सुनकर के पार्वती जी चौंक गईं और चौंकने के बाद उन्होंने यकीन हो गया कि वास्तव में ये विष्णु के अवतार हैं और रामचंद्र जी विष्णु ही हैं। वहां से वो चली गई उनकी परीक्षा लेने के बाद। तब उसमें ये प्रकरण लिखा है, वहां पर ना तो कोई गलत काम का लिखा है, ना कोई जो तूने कहा है बलात्कार करने के लिए तूने अपशब्द जो बोले हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? वो चलेगा, देखो यहाँ से
इनको आगे करके वो चले गए। महिला ये सब हिंदू देवी देवता का मान कर रहे तो ये क्या बंद कर रही है? आप लेडीज हैं, माता जी आप बैठिए, जो मेन उसको बुलाइए। आप नहीं, आप बंद करिए प्लीज। अरे आपको खुद ये सोचना चाहिए, आपको सोच ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बताओ, बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा, मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ, सीता के आप अपना स्टॉक बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। ये धर्म देखो अपना, ये सीता माता के अरे रूप में ऐसे क्या ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? माता पार्वती क्या लिखा है? देखो ये भी उसी में है, तुमको शर्म नहीं लगेगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाए क्या नहीं? इनको थाने में करिए। मिला दीजिए भैया। जीने की राह हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। ऐसा क्यों राक्षस उन्हें खाएगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। ये बना रहे हैं। अरे दादा टीबड़े चश्मे किताब नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ लो अभी, अरे नहीं पढ़ लो। ठीक भाई साहब, मैं बंद कर लिया ना। आप बोल दिया हमारे धर्म का, आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे? तुम्हारा धर्म मेरा धर्म नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? हमारा धर्म नहीं है। ये लोग एक गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी, ये इसकी बातें सुनो जा करके। उसकी टट्टी साफ करो, माधव ज्योत की। आश्रम में बलात्कार कराता देखो, है। हमने आपसे गलत आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। लिखा है देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो, तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब। आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, शब्दों का प्रयोग सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, यह लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप खाने करिए, पहले बंद करिए, बाद में चलो पहले खाने करिए। चार लोग चलो, इनको छोड़ के चलो लोग। चलो निकलो खाने, चलो ना। आप बुला लीजिए, हम लोग नहीं चलेंगे। अरे चलो ना। आप बुला लीजिए। आपको करना वो कर लो। चलो ना खाने, पता चलेगा। हम अपना स्टॉल बंद कर देंगे, तब चलेंगे। हर बंदे पे ऊपर लिखते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा, व्यक्ति को। जेल में बैठा हुआ है, मारो नहीं चक्का कहीं चोर चक्का। देखिए हमारा हाथ उठाने का राइट नहीं है, लेकिन हम इनको जेल कराएंगे। चलो निकलो चलो। मैं जाऊंगा अपने ये सब समेट के, तभी जाऊंगा। ठीक है, अपना ये रख के। जो तुमको ये शर्म नहीं आई? ये सीए जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पर। इनको बोलो क्या परिभाषा हिंदू की? क्या परिभाषा हिंदू की? बोल। कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें? हम किस तरह से बात? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। हम फंस गए। अभी अपने पे होते धनाना अनाना में तब बताते हमको हम क्या हैं, समझे? पवन दास को मारा था कि नहीं डंडों से? पवन दास जो विद्रोही हो गया तुम्हारे यहाँ का। कौन विद्रोही? देखो, अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे गलत लिखा हुआ बंद करो। हमें ये बता, बंद करो ये। अरे 4-5 लोग मर गए थे जब पकड़ा गया था, 4-5 लोग मरे थे। आप करेंगे, किसी की भी भावनाओं को कोई बर्दाश्त नहीं होगी। आप सड़क पे खड़ी और आपका अपमान हो रहा है, आपका पुत्र नहीं देख पाएगा। ये बात लिख लीजिए, और ये घट सकते हैं। इस तरह से बात कर रहे हैं, हम कभी बात हम नहीं कर आप रहे हैं। पे आप करके बात कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग गाली दे के बात कर रहे हैं नहीं ना? आप पे आप करके बात कर रहे हैं। फिर इतना निवेदन कर रहे हैं कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत बेचिए। अरे ये कौन सा पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं।
पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं, ये जेल धाम निवासी। निवेदन न करिए। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं। सुन लीजिए, हमारी बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पर खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुख दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे थे। नहीं, अरुण कितने बड़े बता रही है, रुको एक मिनट, अरुण कितने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं? अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है, 10-20-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम लोग भाई साहब देखिए, आप बहुत चेष्टा ना करें, आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद करें। आपके 20,000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 20,000 की एक स्टॉल जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। और मुझे बताइए, ऐसे ये सब अश्लीलता मनाने के लिए आप देते हैं स्टॉल? अब जानकारी नहीं अरे देते। भैया ये देखो, ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है, ये देखो, ये देखो, कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, ये प्रमाण प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास। लोग कह रहे हैं प्रमाण है। मैं अभी बहुत बड़ी होती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ। बोले सब लोग आए, आप बात करो, चलो लोगों को भड़काने के लिए तूने जो सहारा लिया, ये बिल्कुल निराधार है, ये झूठ है। और तूने जो कहा है कि विष्णु ब्रह्मा महेश इनको बिल्कुल इनकी स्थिति नहीं बताते हैं कुछ भी, और इनको पूजा के लायक नहीं बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तीनों देवताओं की और दुर्गा की और गणेश की 5 देवताओं की भक्ति बताते हैं प्रथम मंत्र में। ये तू बिल्कुल भूल गया है। और तू जो कह रहा है कई वीडियो में कि ये तो पाखंड है, उनका पाखंड नहीं है। हम लोग सच्चे सनातनी हैं, हम सत भक्ति करते हैं, हम पाखंड नहीं करते। पाखंड तो तू कह रहा है, और तेरा पाखंड तेरे सामने है। तूने जो झूठ बोला है, जितने भी तूने वहां पर झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया, जिनको तू लेके गया, और तूने संत रामपाल जी महाराज जी की बुक स्टॉल से वहां से पुस्तक उठा करके ले गया, उन पुस्तकों को तूने जला करके, और तूने वहां पर जो नारे लगाए रामपाल जी मुर्दाबाद, ऐसे तूने कई प्रकार के। तो ये तो एक बच्चों वाला खेल है, ये तो कोई भी कर सकता है। आज जैसे मैं तेरे को चैलेंज देता हूं, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तू मेरे यहाँ आ जा, और मैं बुक स्टॉल लगाता हूं, तू वहां से एक बुक उठा के दिखा दे। मैं तेरे को चैलेंज देता हूं, एक बार यहाँ पर आ जा, तू एमपी में हो, मैं तेरे को एड्रेस देता हूं, पता देता हूं, मैं बुक स्टॉल लगा रहा हूं, बाजार में कहे बाजार में लगा देता हूं, मेले में कहे मेले में लगा दूंगा, और यहाँ पर तू एक बुक उठा के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। तो ये तो अपने गांव में कुत्ता शेर होता है, जो बुंदेली भाषा में कहा जाता है, अपने गांव में कुत्ता शेर होता है। तो तूने जो कुत्ते वाला काम किया है, तूने पुस्तकें जला के कोई शाबाशी नहीं की है, तूने जो कुत्ते वाला काम किया है। अरे शेर ऐसे नहीं होते हैं। अगर आध्यात्मिक का ज्ञान का तुझे बलदा देना था तो ज्ञान से देता। पुस्तकें जलाने से क्या तू संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग को रोक देगा? या तूने एक जगह बुक स्टॉल वहां से बंद कर दी तो क्या तूने पूरे पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोक दिया? अरे मूर्ख बेवकूफ, तुझे ये पता होना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस परमात्मा के मार्ग को यदि कोई रोकने की कोशिश करता है तो वो अंधा गधा है। उस अंधे गधा में तू पहली लिस्ट में आ गया है। तू ट्रेन की पटरी पर चढ़ करके जिस प्रकार से यदि ट्रेन को रोकने की कोशिश अंधा गधा करता है कि ट्रेन आ रही है, वो कहे कि मैं दौलत तू मार के उसको रोक दूंगा, तो क्या उसे रोक पाएगा? अरे वो गधा नष्ट हो जाएगा ट्रेन के टक्कर से। इसी प्रकार तू ट्रेन की पटरी पर चढ़ करके और तू वो काम कर रहा था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग को रोक दूंगा, तो ये कभी रुकने वाला नहीं है भैया। तुझे पता होना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, आज वो शिखर पर चढ़ के बोल रहा है। पूरे पृथ्वी में संत रामपाल जी महाराज जी का डंका बज रहा है। अरे सोशल मीडिया पे देख, अरे तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? तू यूट्यूब चैनल चला रहा है, तुझे आज कम से कम साल भर से ज्यादा हो गया, तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 16-17 हजार फॉलोअर्स हैं। अरे तू जाकर देख, संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके शिष्यों के लाखों फॉलोअर्स हैं। तो तुझे पता होना चाहिए, क्या एक कोई ऐसा काम कर दे, कहीं से बुक स्टॉल बंद करा दे या कुछ करा दे, वो भी झूठी अफवाह फैला करके। जो भी तूने वहां पर जितने भी तूने वर्ड बोले, तूने कहा है कि हर जगह लिखा है कि वेदों से मुक्ति नहीं होगी, हर जगह लिखा है कि
ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है उन बुकों में। तू बता क्या कहाँ लिखा है? तू कह रहा हर पेज पे लिखा है। तूने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं और तू ही अपने मुंह से ये कहता है कि यदि गीता जी हो, वेद हो, पुराण हो, उसको अगर लेते हो तो पूरा सही मानो, अगर उसमें से एक शब्द भी अगर गलत मानते हो तो फिर पूरा गलत हो जाता है। अरे तूने जब झूठ बोल दिया तो तेरे से बड़ा पूरा तू ही पूरा गलत हो गया। जब तूने एक झूठ बोला तो पूरा झूठ हो गया, और तू जब झूठा हो गया तो फिर तेरा पूरा ज्ञान झूठा हो गया। और ये तो खुद तूने साबित कर दिया है कि जब वो एक भी बात झूठी हो जाती है वो पूरा झूठा हो जाता है। तो तू सबसे बड़ा झूठा फरेब मक्कार आदमी है। ज्ञान का बदला ज्ञान से देना था। यदि तेरे में पावर है, ज्ञान चर्चा करता, बुलाता, आश्रम में आता। कितनी बार तुझे बुलाया है कि आश्रम में आ जा, डिबेट कर ले, ज्ञान चर्चा कर ले। लेकिन क्या बुक स्टॉल जाकर के एक जगह तू रोक देगा तो पूरी पृथ्वी पे ज्ञान रुक जाएगा क्या भैया? अरे संत रामपाल जी महाराज जी का वो ज्ञान है, सांचा ज्ञान कबीर का, वो सुनकर लागे आग। अज्ञानी हो जल मरे और ज्ञानी जावे जाग। जो ज्ञानी है वो जाग रहे हैं, तेरे जैसे अज्ञानी मूर्ख ही केवल जल रहे हैं इस आग में। और जो ज्ञानी होगा वो जाग जाएगा। जागने का मतलब तू जान ही रहा है। एक दिन में हजारों शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक पृथ्वी पे कितने संत थे, कितने कथाकथित थे? तू बार बार कथाकथित कहता है रामपाल रामपाल, तेरे को बोलने की भी शैली नहीं है। कितने संत थे, आज तक किसी ने सदग्रंथ खोल के नहीं दिखाए थे। इस भोली जनता को गुमराह करके रखा था तुम जैसे पाखंडियों ने। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज पूरी पृथ्वी पर ज्ञान का डंका बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे वेद खोल के दिखा दिए हैं। आज बच्चा बच्चा वेदों का ज्ञान बोलने लगा है, बच्चा बच्चा गीता का ज्ञान बोलने लगा है। कौन की बदौलत है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज सुधार के काम किए हैं, एक भी सनातनी दिखा दे तू, जितना तू सनातन का झंडा लेके घूम रहा है, एक भी ऐसा सनातनी धर्मगुरु दिखा दे तू कि तेरे धर्मगुरु जितने भी हैं, तेरे शंकराचार्य हैं, उनके एक भी जितने भी शंकराचार्य हैं, उनका कोई भी ऐसा शिष्य है जो नशा नहीं करता हो, बीड़ी ना पीता हो, गुटखा नहीं खाता हो, तम्बाकू ना खाता हो, व्यसन ना कहता हो। सारे बिकारी हो तुम। और बिकारी आदमी जिनके गुरु बिकारी हैं तो उनके शिष्य तो बिकारी होंगे ही। तो तूने ये साबित भी करके दिखा दिया कि तू गुंडा मवाली है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का बदला ज्ञान से देना था, ना कि है बुक स्टॉल पे गुंडागिरी करके बुकें उठा करके जलाने का काम करना। ये कोई वीरता नहीं होती है, ये वीरता नहीं है तेरी। अगर तेरे में औकात है तो तुझसे कितनी बार चैलेंज की है, तू आकर के किसी भी आश्रम में आके डिबेट कर ले। और अगर तुझे अगर गुंडागिरी नहीं करना है तो गुंडागिरी करना है तो आ जाए एमपी में, गुंडागिरी करके देख ले, तेरे को पता लग जाएगा। भैया हमारे गुरुजी लड़ना नहीं सिखाते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा है लड़ना नहीं है, तो हमारे गुरुजी ने यह भी कहा है कि डरना नहीं है। हम तुम जैसे पाखंडियों से डरेंगे नहीं। अबे तक तुम लोगों की दुकानें चलती रही हम जैसे लोगों को गुमराह करके, लेकिन आज बच्चा बच्चा जाग गया है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। आज पता लग गया है इन सदग्रंथों में लिखा क्या था, हम लोगों को पढ़ाया क्या जाता था। हम लोगों को पढ़ाया जाता था पंडित जी को बुला लो, पंडित जी से कथा करा लो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। पंडित जी को बुला लो, कोई भी काम है पंडित जी से हवन पूजन करा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी को बुला लो, पितृ दोष तुम्हारे दूर हो जाएंगे। पंडित जी को खबा दो, पितृ दोष दूर हो जाएंगे। अरे भैया किस पुराण में लिखा है कि बामनों को खिलाने से पितृ दोष दूर हो जाते हैं? किस पुराण में लिखा है पंडित जी से कथा कराने से साधक की मोक्ष हो जाता है? कहां लिखा है? मुझे एक प्रमाण दिखा दे। तुम कहता है ना कि लिखा दिखाओ, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तू मुझे एक प्रमाण लिखा दिखा दे। किस ग्रंथ में लिखा है कि पंडित को जिमाने से पितृ दोष दूर हो जाते हैं और पितृ मुक्ति हो जाती है? फिर उसको अगर पितरों की मुक्ति हो जाती है तो ये तो हमारे पूर्व जन्म से पुरखे करवाते आए, फिर ये पितृ कहां से बनते चले जा रहे हैं? फिर ये पितृ तो खत्म हो जाने चाहिए। जैसे मैं अगर पितृ दोष की पूजा करा दूं, आगे पितृ बनना बंद ही हो जाए, पितृ बनेंगे ही नहीं। तो तुम तो भूतों को पुजवा के भूत बना रहे हो, पितरों को पुजवा के पुत्र बना रहे हो, जो गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है। अर्जुन, गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृ बनते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देव गति में जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका भी कल्याण नहीं होता है। और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, उसका भी मोक्ष नहीं होता। गीता ज्ञानदाता ओम मंत्र का जाप बताता है, ओम मंत्र से ब्रह्म लोक जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में है। ये भी तूने गीता जी में पढ़ा होगा। इसलिए मैं तेरे से कह रहा हूं, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि पंडित जी से पूजा कराने से साधक की मुक्ति हो जाएगी।
अरे तुम जैसे कि रोजी रोटी चल रही थी ये कहो, अब रोजी रोटी बंद हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान का पिटारा खोल दिया। हम सब लोग हिंदू जाग गए, हम सनातनियों को पता लग गया कि हमें भक्ति स्वयं करना पड़ेगी। अरे जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की और जय श्री राम की दुहाई देते हो तुमने आज तक कभी दिखाया है खोल के? तुमने तो खोल के दिखाने की तो बात कहाँ है। तुम लोगों ने तो जाति वर्ण में बांट करके किसी को छूने का भी अधिकार नहीं दिया। तुम लोगों ने कह दिया भाई केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ेंगे, वही ज्ञान देंगे, गीता जी वही पढ़ेंगे, शूद्र लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, उनको तो छूने का अधिकार नहीं है। अरे भैया जब छूने का अधिकार नहीं है तो हमें पता कैसे लगेगा? क्योंकि हम देख ही नहीं सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया है पूरे विश्व के ऊपर कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे वेद पुराण जो हमारे शास्त्र हैं वो हमारे सामने रख दिए खोल के और दिखा दिया कि बेटा ये है पूर्ण परमात्मा। जो तुम कहते हो कि परमात्मा तो साकार भी है, निराकार भी है, दिखता भी है और अंधा भी है। अरे भोले प्राणी, तुझे ये पता होना चाहिए अगर वो साकार है तो दिखेगा, निराकार है तो क्या दिखेगा? तुम तो साकार है, निराकार है, कुआ भी है, वो साथ सही भी है, चले जाओ, मर भी जाओगे, जिंदा भी हो जाओगे। तुम लोगों ने ये पाखंड फैला करके जो अज्ञान पूरे दुनिया में ठोक रखा है, इसका अज्ञान का नाश संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान से कर दिया। जो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। इस तोप के गोले ने वो मैदान कर दिया, तुम जैसे पाखंडियों के पंडाल उड़ गए। आज जो तुम भड़बड़ा रहे हो कि अगर ऐसा ही होता गया पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसे हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा? ब्राह्मणवाद तो खत्म हो जाएगा, हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमें कौन देगा खाने को? जो हम घर बैठे कथा बांच के खा रहे हैं कौन देगा? आज एक एक कथा के 20-20 लाख रुपए लेते हैं, कौन देगा? तो आज आप लोगों की दुकान बंद हो रही है, इसलिए तुम घबरा रहे हो। बाकी और तुम्हारे पास ज्ञान म्यान कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हजारों वीडियो में समझाया है तेरे को कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा साकार है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से पूरे प्रमाण दे रखे। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जो नहीं दिया है, और वो भी सभी सदग्रंथों से प्रमाण दे दिए। और तुम तो अकेले हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र के लिए मरे जा रहे हो कि ब्राह्मणवाद फैल जाए। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भगवान ने किसी भी जाति मजहब धर्म नहीं बना के भेजा है, केवल इंसान बना के भेजा है। और हम सब इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है ये करके भी दिखाया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आज 15-20 करोड़ शिष्य हैं, सभी भाई भाई की तरह आज रोटी और बेटी का व्यवहार भी करते हैं। तुम जैसे पाखंडी नहीं है। आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी से कुछ दिन पहले तुम जैसे ही पाखंडी ने, धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने रैली निकाली थी कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हम भाई भाई, हिंदू मुसलमान तो तुम दूर रखते हो, उनमें तो तुम विरोध ही कर रहे हो, उसी से तो तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। तो उस पर एक बहन, चित्रकूट वाली बहन ने, जो वो एससी की है, उस बहन ने कह दिया, केवल एक शब्द पोस्ट में डाल दिया, जब तुम तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हिंदू भाई भाई और जात पात की करो विदाई कर दो। तो उस बहन ने क्या गुनाह कह दिया? उस बहन ने कह दिया, एक पोस्ट लिख के डाल दी कि जात पात की करो विदाई और ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। तो लुगाई शब्द तो ये मतलब तुमको बुरा लग गया, और तभी तो होंगे हिंदू भाई भाई। उसने एक टिप्पणी कर दी या पोस्ट डाल दी फेसबुक पे, उस पे कितने ब्राह्मणों ने एक्शन लिया, उस पे एफआईआर करा दी, उस पे केस करा दिया, उसको जान से मारने की धमकी दे डाली। कितने आप लोगों ने आक्रोश पैदा कर दिया, लेकिन उस बहन ने भी हार नहीं मानी है। उसने भी आज रैली निकाल के दिखा दिया। उसने भी कह दिया कि जब तुम ही कह रहे थे ना कि हिंदू भाई भाई, जब हिंदू भाई भाई हो जाएंगे तो फिर रोटी और बेटी का व्यवहार करो ना, उसमें क्या बुराई है। और लुगाई कह दिया तो क्या हुआ? बुंदेली शब्द है, हर आदमी कहता है किसकी लुगाई है, फलाने की लुगाई है। तो इसमें क्या गलत कह दिया उस बहन ने? उसने तो कहा है कि भाई तुम ही कह रहे हो कि जात पात की करो विदाई, तो हम हिंदू भाई भाई। उस बहन ने तो केवल इतना कह दिया कि अगर जात पात की करो विदाई तो ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। अब वहां पर कोई जात पात नहीं रहेगा तो फिर क्या दिक्कत रहेगी? करो ना बेटी व्यवहार सब लोग एक दूसरे में, तो फिर जाति पाति खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, हम सब भाई भाई हो जाएंगे। तो उसने एक पोस्ट कर दी, उस पर पूरे ब्राह्मणों में आक्रोश हो गया। उसके ऊपर अपशब्द बोल डाले, जान से मारने की धमकियां दे डाली, ट्रैक्स चढ़ा दूंगा, भरे चौराहे पे गोली मार दूंगा, उस पर एक्शन लिया जाए। तुम लोगों ने कितने पाखंड रच डाले। तो ये इससे आपकी पोल खुल जाती है कि आप कहते कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है।
जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो आज सब हम भाई भाई की तरह रह रहे हैं। आप लोग जाकर के देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ हजारों बेटियों की शादी होती है, बिना दहेज के होती है, कोई जाति पात नहीं होती है, कोई छुआछूत नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप लोगों जैसा पाखंड नहीं फैलाते हैं कि आप लोगों की पोल एक लड़की ने एक पोस्ट से खोल के दिखा दी कि आप लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं आप जाकर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की जाति छुआछूत कोई भी नहीं मानते हैं, कोई बिरादरी नहीं मानते हैं। वहां पर जाकर रोटी और बेटी दोनों व्यवहार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। जो कहते हैं वो भी केवल हिंदू हिंदू नहीं, वहां तो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद हम सभी जात पात छुआछूत छोड़ देते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन इसीलिए पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है। आप लोग जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से हमारा अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और फिर मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।